जय हिंद साथियों, आप सबको स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। रेलवे की तैयारी कर रहे तमाम हमारे साथी युवा के लिए बिग न्यूज है आपका। क्या है, क्योंकि रेलवे में आपको क्लर्क से लेकर स्टेशन मास्टर का पद आया हुआ है, तो उसमें जानेंगे कि कुल पद कितना है, आप इसके लिए योग्य हैं कि नहीं है, और इसमें किसमें टाइपिंग है किसमें टाइपिंग नहीं है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इस सब चीजों के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। तो आप अंतिम तक बने रहे प्यारे साथियों। देखिए क्या है, आरआरबी एनटीपीसी न्यू वैकेंसी 2025 नया वैकेंसी आया हुआ है। इसमें जो आपका है कुल वैकेंसी जो है आपका 8875 है, लेकिन दो खंड में बटा हुआ है प्यारे साथियों। क्या है, एक है योग्यता, इसके लिए चाहिए 12th पास, ठीक है, और एक है आपका ग्रेजुएट लेवल का, जो बीए बीएससी बीकॉम या बीटेक जो भी समकक्ष होता है ग्रेजुएट का, उसके लिए ना। और दोनों के लिए, दोनों 12th लेवल और ग्रेजुएट लेवल दोनों के लिए सेम फी लगेगा आपको। आवेदन फी 500 रुपये लगेगा, जिसमें आपको रेलवे रिफंड कर देगी 400 रुपया क्या करेगी, रिफंड कर देगी आपके बैंक अकाउंट। उसमें जब आप अप्लाई कीजिएगा तो उसमें रहेगा आपका ना। अब जानिए कि 12th लेवल वाला का देखिए, 12th लेवल योग्यता वाला कुल वैकेंसी इसमें कितना है, 12th वाला में 3058 है प्यारे साथियों। और इसका आवेदन तो स्टार्ट हो जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म कब से भर सकते हैं इसका, तो 21 अक्टूबर 21/10/2025 यानी कि 21 अक्टूबर 2025 से इसका आवेदन स्टार्ट हो जाएगा प्यारे साथियों। और इसका आवेदन का लास्ट डेट क्या है प्यारे साथियों, तो 20/11/2025 यानी कि 20 नवंबर 2025 तक इसका अप्लाई कर सकते हैं आप। अब एज की गणना के बारे में, तो एज का जो गणना होगा प्यारे साथियों 1/1/2026 का गणना होगा एज। तो आपको इसमें जो आपका एज जो है आपका 18 से 30 साल रहेगा जनरल वालों के लिए, जनरली न्यूनतम 18 और 30। लेकिन इसमें एज में छूट मिलेगा साथियों। किसका छूट मिलेगा, जैसे ओबीसी है तो आपको 3 साल का छूट मिलेगा 33 साल तक। एससी एसटी के लिए 5 साल का छूट मिलेगा प्यारे साथियों। तो ये था आपका 12th लेवल में कितना वैकेंसी उसके बारे में बता दिए। अब देखिए ग्रेजुएट लेवल का, तो ग्रेजुएट लेवल यानी कि बीए बीएससी बीकॉम या बीटेक कोई भी समकक्ष डिग्री होता है ग्रेजुएशन के, आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें ग्रेजुएट लेवल में कुल वैकेंसी कितना है प्यारे साथियों, तो 5817 कुल वैकेंसी है। अच्छा खासा वैकेंसी है। आपको यहाँ क्लर्क से लेकर स्टेशन मास्टर तक के पद हैं आपको प्यारे साथियों। ग्रेजुएट लेवल का आवेदन स्टार्ट कब से होगा प्यारे साथियों, तो 28/10/2025 यानी कि 28 अक्टूबर 2025 से स्टार्ट हो जाएगा प्यारे साथियों। आवेदन का अंतिम तिथि क्या है, लास्ट डेट 27/11/2025 यानी कि 27 नवंबर 2025 तक इसका अंतिम तिथि आपका आवेदन करने का है। अब जानिए एज का गणना, इसमें भी 1/1/2026 का एज गणना होगा ना। और न्यूनतम उम्र किसका चाहिए, इसका न्यूनतम उम्र चाहिए 18 से 30 साल, माने न्यूनतम 18 और अधिकतम 33 साल तक के आवेदन इसमें कर सकते हैं। जनरली कितना है प्यारे साथियों, न्यूनतम 18 साल, अब ऐसे 33, लेकिन कैटेगरी वाइज छूट मिलेगा। जैसे एज में छूट मिलेगा कैटेगरी वाइज, जैसे ओबीसी को मिलेगा 3 साल का छूट और एससी एसटी के लोगों को मिलेगा 5 साल का छूट। जैसा रेलवे में आपका वैकेंसी में एज का रिलैक्सेशन है उस हिसाब से मिलेगा छूट। चलिए, और इसमें आगे क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इस सब के बारे में हम लोग देखेंगे प्यारे साथियों। अब देखिए आरआरबी एनटीपीसी में जो है ये वैकेंसी में सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कैसे सिलेक्ट हो पाइएगा। फॉर्म तो सबको भर लेता है प्यारे साथियों, लेकिन आप जॉब कैसे लगेगा आपका, तब समझिए। सीबीटी मैंने क्या होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा आपका, ऑनलाइन एग्जाम, ये ऑफलाइन पेपर नहीं मिलेगा आपको ना। सबसे पहले तो पहले CBT 1 PT होगा मान के चलिए, और इसमें क्वालिफाई कर जाइएगा तो CBT 2 में आप जाइएगा, और CBT 2 पास कर जाइएगा तो जिसमें टाइपिंग है तो टाइपिंग टेस्ट आपका स्किल टेस्ट होगा, और नहीं है तो डायरेक्ट आपका क्या होगा, DV मेडिकल, उसके बाद मेरिट आ जाएगा आपका, ठीक है। तो सबसे पहले CBT 1 होगा, एग्जाम पास कर गए तो CBT 2 हो जाएगा प्यारे साथियों। और उसके बाद अगर टाइपिंग है तो टाइपिंग होगा, और टाइपिंग नहीं है तो डायरेक्ट आप पहुंच जाइएगा DV में,
क्योंकि दोनों तरह के पद हैं, टाइपिंग वाले भी और नॉन टाइपिंग वाले भी। और डीबी हो जाएगा, उसके बाद मेडिकल, और मेडिकल के बाद मेरिट लिस्ट निकलेगा, और मेरिट लिस्ट के बाद डायरेक्ट आप क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। मेन एग्जाम आपका CBT 1 और CBT 2 है साथियों। चलिए देखिए, आपको CBT 1 में जो है कैसे आपका जो है इसका मतलब कितना क्वेश्चन होगा, कैसे सिलेक्शन होगा। देखिए प्यारे साथियों, 12th लेवल हो या ग्रेजुएशन लेवल का, दोनों का सेम सिलेबस ही रहेगा CBT 1 और CBT 1 के लिए। आप सोच रहे होंगे कि सर सब चीज अलग पता है, 12th लेवल का भी और ग्रेजुएट लेवल का भी, तो यहाँ आपको अलग अलग नहीं, सेम सिलेबस रहेगा CBT 1 में और CBT 2 में, 12th वालों के भी और ग्रेजुएट वालों के भी। तो CBT 1 में जो है आपका समय दिया जाएगा 90 मिनट का, और क्वेश्चन कितना रहेगा, 100 क्वेश्चन 100 अंक का। क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, तो आपका क्वेश्चन जो आपका रीजनिंग से आएगा 30 क्वेश्चन 30 नंबर का, 30 मार्क्स का। मैथ से आपका 30 क्वेश्चन रहेगा 30 मार्क्स का। जीके और करंट मिलाकर 40 क्वेश्चन रहेगा 40 मार्क्स का। यानी कि सीधा सीधी है, एक क्वेश्चन बनाएगा तो 1 नंबर मिलेगा, लेकिन गलती कर दिए तो नेगेटिव कितना, 1/3, यानी कि 0.33 आपका कटेगा। यानी कि 3 क्वेश्चन गलती कर देते हैं तो आपका 1 नंबर कट जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए CBT 2 में क्या सिलेबस रहता है इसका, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। इसमें 120 क्वेश्चन रहता है 120 अंक का, ठीक है, लेकिन समय भी उतना ही रहेगा। क्वेश्चन बढ़ गया यहाँ, लेकिन समय 90 मिनट रह गया यहाँ। वहां 100 क्वेश्चन 90 मिनट, यहाँ 120 क्वेश्चन और 90 मिनट, समय का अभाव है इसमें। मैथ यहाँ रह जाएगा 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स का। रीजनिंग रहेगा 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स का, और जीके करंट मिलाकर रहेगा 50 क्वेश्चन 50 अंक का। और नेगेटिव कितना है, वही है 1/3, यानी कि 0.33 कटेगा, ये गलती कर देते हैं तो, यानी कि 3 क्वेश्चन गलती करते हैं तो बनाया हुआ 1 नंबर आपका कट जाएगा प्यारे साथियों। तो ये था आपका CBT 1 और CBT 2 का सिलेबस, मतलब कितने क्वेश्चन आएंगे प्यारे साथियों। अब जानते हैं कि कौन से पद में टाइपिंग है और कौन पद में टाइपिंग नहीं है। देखिए यहाँ लिखा हुआ 12th लेवल का और इधर ग्रेजुएट लेवल का, देख लीजिए कैटेगरी वाइज कितना सीट उठ है इसमें। 12th लेवल में ट्रेन क्लर्क का सीट है आपका 77, इसमें टाइपिंग आपका नहीं है। कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, इसमें 2424 पद हैं, इसमें भी टाइपिंग नहीं है आपको। डायरेक्ट CBT 1 और CBT 2 पास कीजिए और नौकरी लेके जाइए, रेलवे में आपको बन सकते हैं, जॉब ले सकते हैं। अकाउंटेंट क्लर्क कम टाइपिस्ट 394, इसमें जिसमें टाइपिस्ट आ गया उसमें टाइपिंग देना है प्यारा साथियों। फिर है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसमें 163, जिसमें इसमें भी टाइपिंग है। तो दोनों नीचे वाला में क्या है, टाइपिंग है, लेकिन ऊपर वाला में टाइपिंग नहीं है प्यारे साथियों। अब देखिए ग्रेजुएट लेवल में है, स्टेशन मास्टर के 615 पद हैं। गुड ट्रेन मैनेजर 3423 पद, ट्रैफिक असिस्टेंट 59 सीट, चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर 161, जूनियर अकाउंटेंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, ये टाइपिस्ट वाला पद है 921 सीट। फिर आपका है जो है क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये भी आपका टाइपिंग का पद है, 638 पद है। तो ये जो था आपका रेलवे में जो आपका जो वैकेंसी नया न्यू NTPC का आया था उसके बारे में हम बता रहे थे, जिसमें हम बता दिए कि इसमें कब कितना मतलब इसमें वैकेंसी है, आप इसके लिए योग्यता क्या चाहिए, ही कितना लगेगा, ये सब चीजों का चर्चा कर चुके हैं। तो आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा तो जरूर आपको इसको में समझ में आ जाएगा कि क्या इस चीज में दिया गया है, सिलेबस मतलब इस वैकेंसी में है क्या है। तो आप इसमें जॉब लेना चाहते हैं प्यारे साथियों, तो आज से आप तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। मैथ और रीजनिंग पर विशेष फोकस कीजिए, और GS और करंट सब का कमजोरी रहता है प्यारे साथियों। तो इस चैनल पे आपको मैथ का रीजनिंग का क्लास लाएंगे हम लोग लगातार, तो हमारे चैनल से अवश्य जुड़े। आपको रेलवे में जो भी होगा अपडेट होगा, न्यूज होगा आपके लिए, वो पल पल का हम लोग बताएंगे। तो आप वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।